दोस्तों, आज की कहानी कोई मनगढ़ंत किस्सा नहीं है। यह घटना सचमुच घटी थी राजस्थान के एक छोटे से गांव में। उस गांव का नाम सुनकर ही आसपास के लोग सहम जाते हैं। कहते हैं वहां रात के 12 बजे के बाद कोई बाहर निकलने की हिम्मत नहीं करता। कारण वो खौफनाक काली बिल्ली। रात का समय था, वो रात जिसमें चांद बादलों में छिपा हुआ था और पूरा गांव अंधेरे की चादर में डूबा हुआ। चारों ओर ऐसा सन्नाटा कि जैसे धरती ने सांस लेना छोड़ दिया हो। सिर्फ पेड़ों की शाखें हिलने की आवाज और कहीं कहीं दूर से आती सियार की हुआ हुआ, बस वही सुनाई दे रहा था। ऐसे माहौल में अगर कोई अकेला इंसान चलता हुआ गुजर रहा हो तो उसके दिल की धड़कन खुद उसके कानों तक पहुंच जाती है। और फिर अचानक कहीं से एक चमकती हुई जोड़ी आंखें दिखाई दें, लाल लाल जलते अंगारों जैसी। सोचिए, उस वक्त शरीर की नसों में खून जम जाए या दिल धड़कना बंद कर दे तो क्या अजीब लगेगा। काली बिल्ली का नाम सुनते ही अक्सर लोग हंस देते हैं, अरे ये तो सिर्फ अंधविश्वास है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया भर की संस्कृतियों में काली बिल्ली को अशुभ क्यों माना गया? क्यों हर पुरानी दास्तान में, हर रहस्यमयी किस्से में काली बिल्ली का जिक्र आता है? गांवों में मान्यता थी कि काली बिल्ली सिर्फ जानवर नहीं बल्कि एक आत्मा का वेश है। कोई ऐसी आत्मा जिसे मौत के बाद चैन नहीं मिला और जिसने इंसानों की शक्ल में बदला लेने की ठानी। लोग कहते थे ये बिल्ली जिस किसी के सामने आती है उसकी किस्मत काट देती है। किसी का बच्चा बीमार पड़ जाता, किसी का परिवार उजड़ जाता, तो किसी की जिंदगी अचानक अधूरी रह जाती। और सबसे डरावनी बात, ये बिल्ली सिर्फ आपके रास्ते में नहीं आती बल्कि आपके पीछे पीछे भी चलती है। गांव के कई लोगों ने कसम खाकर कहा कि जब उन्होंने रात को कदम तेज किए तो उस बिल्ली के पांवों की आहट भी तेज हो गई, जैसे वो आपका पीछा करते करते आपकी रूह तक उतर जाना चाहती हो। उसकी आंखें, बस वही आंखें जिनका सामना करने की हिम्मत किसी में नहीं थी। वो आंखें जो अंधेरे को चीर कर सीधे आपके दिल में उतर जाती थी। और कहते हैं जिसने भी उन आंखों में जरा देर तक झांक लिया उसके साथ ऐसी अनहोनी हुई कि वो फिर कभी मुस्कुरा नहीं पाया। दोस्तों, आज मैं आपको उसी खौफनाक काली बिल्ली की सच्ची दास्तान सुनाने जा रहा हूं। ये कोई साधारण कहानी नहीं है, ये वो रहस्य है जिसे सुनकर इंसान रातों की नींद खो देता है। तो अगर आप अकेले बैठे हैं, अपने कमरे की लाइट बंद कर रखी है, तो एक बार चारों ओर देख लीजिए। कहीं कोई परछाई आपके पास तो नहीं खड़ी? कहीं किसी खिड़की पर लाल चमकती आंखें तो नहीं टिकी हुई? क्योंकि याद रखिए, कहानी जब सच बनकर सामने आती है तो इंसान के पास भागने की कोई जगह नहीं बचती। और हाँ दोस्तों, अगर आप सच में डर और रहस्य की इन कहानियों को पसंद करते हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाली कहानियां इससे भी ज्यादा डरावनी और रहस्यमयी होने वाली हैं। आपकी एक सब्सक्रिप्शन हमें और भी हिम्मत देती है कि हम आपके लिए ऐसी दास्तानें लाते रहें जो आपकी रूह तक कांपा दें। राजस्थान की सूखी धरती पर बसा वह छोटा सा गांव बाहर से तो शांत दिखता था, लेकिन उसके हर कोने में डर की एक अदृश्य परछाई फैली हुई थी। दिन में वहां सब कुछ सामान्य लगता, बच्चे मिट्टी में खेलते, औरतें कुएं से पानी भरती, बूढ़े बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर ताश खेलते। लेकिन जैसे ही सूरज ढलता, पूरे गांव का माहौल अचानक बदल जाता। लोग जल्दी जल्दी अपने दरवाजे बंद कर लेते, घर के बाहर की बत्तियां बुझा देते और खिड़कियों पर मोटे कपड़े टांग देते, क्योंकि उन्हें मालूम था रात होते ही उस गांव की गलियों में एक काली बिल्ली घूमने निकलती है। सबसे पहले इस बिल्ली को देखने वाला था गांव का चौधरी रामकिशन। बात उन दिनों की है जब वह देर रात अपने खेत से लौट रहे थे। आसमान पर बादल छाए थे और चारों ओर अंधेरा गहरा चुका था। हाथ में लालटेन लिए वह पगडंडी पर चल रहे थे। तभी अचानक उन्हें लगा कि कोई उनके सामने कूदा है। पहले तो उन्होंने सोचा कोई छोटा जानवर होगा, खरगोश या कुत्ता। लेकिन जैसे ही उन्होंने लालटेन उठाकर रोशनी डाली, उनकी आंखें फैल गईं और शरीर पसीने से तर हो गया। सामने खड़ी थी एक काली बिल्ली, मगर वह साधारण बिल्ली जैसी नहीं दिख रही थी। उसका शरीर असामान्य रूप से बड़ा था और उसकी आंखें, हाँ, उसकी आंखें बिल्कुल लाल अंगारों की तरह चमक रही थीं। बिल्ली बिना पलक झपकाए सीधे रामकिशन को घूर रही थी। रामकिशन ने घबराकर लाठी उठाई और जोर से हट चिल्लाया, लेकिन बिल्ली ने एक कदम भी पीछे नहीं हटाया, बल्कि धीरे धीरे उसकी म्याऊं की आवाज पूरे जंगल में गूंज उठी। वह आवाज इतनी गहरी और डरावनी थी कि रामकिशन का कलेजा कांप गया।
उन्होंने हिम्मत करके आगे बढ़ना चाहा, लेकिन उनके पैरों ने मानो उनका साथ छोड़ दिया। किसी तरह वह कांपते हुए अपने घर पहुंचे। परिवार ने देखा कि उनका चेहरा सफेद पड़ चुका था, आंखें डरी हुई थीं और पूरा शरीर कांप रहा था। उन्होंने सारी बात सुनाई। घर वालों ने उन्हें समझाया कि यह सिर्फ थकान और वहम है, लेकिन अगले ही दिन जब वह सोकर उठे तो उनकी हालत और बिगड़ चुकी थी। डॉक्टर ने कहा, शरीर में कोई बीमारी नहीं है, लेकिन इनके दिल पर बहुत बड़ा सदमा पड़ा है। यहीं से गांव में खौफ की शुरुआत हुई। लोग कहने लगे, रामकिशन को उस काली बिल्ली ने देख लिया है। और सचमुच कुछ ही दिनों बाद उनकी सेहत इतनी बिगड़ गई कि वह बिस्तर पर ही पड़ गए। तब पूरे गांव में यह चर्चा फैल गई कि वह बिल्ली कोई साधारण जानवर नहीं, बल्कि किसी आत्मा का रूप है। उस दिन के बाद से लोग शाम ढलते ही चौक और पगडंडी से दूर रहने लगे। बच्चों को सख्त मना कर दिया गया कि बाहर मत निकलना, और जो भी रात को देर से गांव लौटता वह अपने साथ 4-5 लोगों को जरूर लेता, क्योंकि अब सबको यकीन हो गया था कि वह काली बिल्ली मौत का पैगाम लेकर आती है। गांव के लोग भले ही दिन में बहादुरी की बातें करते, लेकिन रात होते ही उनकी सारी हिम्मत खो जाती। कारण था वही लंबी पगडंडी जो खेतों और जंगल को काटती हुई गांव तक आती थी। लोग कहते थे कि यह पगडंडी श्रापित है, क्योंकि जब भी किसी ने उस पर आधी रात को कदम रखा, उसके साथ कोई ना कोई अनहोनी जरूर हुई। इस पगडंडी से जुड़ा सबसे डरावना किस्सा किसान गोकुल का था। गोकुल मेहनती आदमी था। हर सुबह जल्दी उठकर बैल के साथ खेतों में जाता और देर रात लौटता। लेकिन एक रात उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। उस रात आसमान पर चांद ढका हुआ था। अंधेरा इतना गहरा कि हाथ को हाथ दिखाई नहीं दे रहा था। गोकुल बैल की रस्सी पकड़े पगडंडी से घर लौट रहा था। तभी अचानक बैल जोर से हिनहिनाया और वहीं थम गया। गोकुल ने हैरानी से बैल को खींचा, लेकिन वह किसी पत्थर की तरह जड़ हो गया। फिर उसने सुना, घास पर किसी के धीमे धीमे कदमों की आवाज आ रही है। उसने लालटेन उठाई और उसकी रोशनी पड़ी तो उसका कलेजा मुंह को आ गया। सामने वहीं काली बिल्ली खड़ी थी। उसका शरीर इतना काला था कि अंधेरे में घुला हुआ लगता था। सिर्फ उसकी आंखें 2 लाल अंगारों की तरह जल रही थीं। गोकुल ने डर के मारे जोर से लाठी उठाई और हवा में घुमाई, लेकिन तभी ऐसा लगा जैसे उसके हाथ से किसी ने ताकत खींच ली हो। लाठी उसके हाथ से छूटकर गिर गई। बिल्ली ने धीरे धीरे मुंह खोला और इतनी लंबी डरावनी म्याऊं निकाली कि पूरा जंगल कांप उठा। उस आवाज के साथ ही बैल जोर से चिल्लाया और जमीन पर गिर पड़ा। गोकुल ने देखा कि बैल की आंखें सफेद हो चुकी थीं और उसका शरीर अकड़ गया था। वह पूरी ताकत लगाकर भागा और किसी तरह गांव पहुंच गया। अगले दिन गांव वाले इकट्ठा हुए और देखा कि सचमुच गोकुल का बैल मर चुका है। कोई बीमारी नहीं, कोई जख्म नहीं, बस ऐसे पड़ा था मानो उसकी रूह किसी ने खींच कर निकाल ली हो। उस दिन से इस पगडंडी का नाम पड़ गया शापित राह। गांव से लगभग आधा कोस दूर एक टूटी फूटी हवेली खड़ी थी। दिन में भी वहां जाने की हिम्मत किसी की नहीं होती थी। दीवारों पर काई जमी हुई थी, खिड़कियों के शीशे टूट चुके थे और छत से झूलते हुए पुराने लकड़ी के पल्ले हवा में चरमराकर ऐसे आवाज करते थे मानो कोई अंधेरे में आपको बुला रहा हो। गांव वाले कहते थे, यही वह जगह है जहां से उस खौफनाक काली बिल्ली की शुरुआत हुई थी। 100 साल पहले इसी हवेली में एक औरत रहती थी जिस पर गांव वालों ने जादू टोने का इल्जाम लगाया था। कहते हैं वह रात को काले कपड़ों में खेतों के चारों ओर घूमती थी और सुबह गांव के किसी न किसी घर में अनहोनी हो जाती थी। लोग उससे डरने लगे और एक दिन गुस्से में आकर उसे इसी हवेली में जला दिया। मरते वक्त उस औरत ने चीख कर बद्दुआ दी, मैं मर नहीं रही, मैं लौटूंगी इस गांव के हर उस इंसान के पास जिसने मेरी चीखें नहीं सुनी। उसके बाद से हवेली वीरान हो गई। मगर गांव वालों ने महसूस करना शुरू किया कि रात में वहां से अजीब अजीब आवाजें आती हैं। कभी खिड़की पर किसी के कदमों की आहट सुनाई देती, कभी दीवारों पर पंजों के निशान मिलते। धीरे धीरे गांव के बच्चों ने कहना शुरू किया, हमने खिड़की में लाल आंखें देखी। और जब साहसी लोग हवेली के अंदर गए तो उन्होंने जमीन पर छोटे छोटे पंजों के निशान देखे जो चलते चलते अचानक इंसानी पांव में बदल जाते थे। गांव के 3 लड़के एक बार हिम्मत करके आधी रात को हवेली में घुस गए। उन्होंने सोचा वे सबको साबित कर देंगे कि यह सब अंधविश्वास है। हाथ में लालटेन लिए वे अंदर गए। हवेली की हवा इतनी भारी थी कि सांस लेना मुश्किल हो रहा था। कमरे की दीवारों पर काले धब्बे ऐसे थे जैसे जलते हुए हाथों के निशान हों। अचानक एक लड़के ने लालटेन नीचे गिरा दी और कांपते हुए बोला, देखो
देखो वहां सामने टूटी हुई खिड़की पर वही काली बिल्ली बैठी थी। उसकी आंखें लाल जल रही थीं और उसकी पूंछ हवा में ऐसे हिल रही थी मानो वह किसी पल हमला करने वाली हो। लड़कों की हालत खराब हो गई। वे चीखते हुए बाहर भागे। जब गांव लौटे तो उनकी सांस फूल रही थी, चेहरों का रंग उड़ चुका था और उन्होंने कस्में खाईं कि अब कभी इस हवेली की तरफ न देखेंगे। उस दिन से गांव वालों ने मान लिया कि उस औरत की आत्मा ने काली बिल्ली का रूप ले लिया है और उसी हवेली में वास करती है। तभी से लोग कहते हैं, अगर कोई उस हवेली के करीब भी जाता है तो उसके पीछे पीछे वह खौफनाक बिल्ली घर तक चली आती है। गांव के बुजुर्गों की जुबान पर एक ही बात रहती, हवेली में मत जाना, वहां सिर्फ मौत की परछाई रहती है। गांव में हरिराम नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसका परिवार बड़ा शांत और मेहनती था। पत्नी, एक बेटा और 8 साल की बेटी राधिका। दिन में सब कुछ सामान्य चलता था, लेकिन रात होते ही उनके घर का माहौल अचानक बदलने लगा। राधिका अक्सर आधी रात को चीखते हुए उठ जाती। उसका पूरा शरीर पसीने से तर होता और आंखें सहमी हुई रहती। वो बार बार कहती, माँ, मेरी खिड़की पर वो काली बिल्ली बैठी है, उसकी लाल आंखें मुझे देखती रहती हैं। पहले तो सबने सोचा कि यह बच्ची का भ्रम है, बुरे सपने हैं, लेकिन एक रात हकीकत सबके सामने आ गई। हरिराम और उसकी पत्नी अचानक नींद से जाग उठे क्योंकि खिड़की के पास कुछ खड़खड़ाने की आवाज आ रही थी। उन्होंने हिम्मत करके देखा और खून जम गया। खिड़की की टूटी सलाखों पर वही काली बिल्ली बैठी थी। उसकी आंखें लाल जल रही थीं और उसकी पूंछ धीरे धीरे हिल रही थी। वह बिना पलक झपकाए सीधा कमरे के अंदर घूर रही थी, मानो राधिका को ही देख रही हो। हरिराम ने घबराकर पत्थर उठाया और पूरी ताकत से फेंका, लेकिन जैसे ही पत्थर खिड़की पर लगा, बिल्ली अचानक गायब हो गई। सुबह होते ही राधिका तेज बुखार से तपने लगी। गांव के वैद्य ने कहा, यह कोई साधारण बीमारी नहीं है, बच्ची पर किसी बुरी छाया का असर है। तब एक झाड़ फूंक करने वाला बुलाया गया। उसने घर का चक्कर लगाया और कहा, तुम्हारे घर पर किसी श्राप की परछाई है। यह बिल्ली वही आत्मा है जो तुम्हारी बेटी को अपने साथ ले जाना चाहती है। उस दिन से हरिराम का परिवार कभी चैन की नींद नहीं सो पाया। रात होते ही उन्हें लगता जैसे खिड़की के बाहर कोई बैठा है जो लगातार उन्हें देख रहा है। कभी बिल्ली की म्याऊं सुनाई देती तो कभी पंजों की आहट। और सबसे डरावनी बात, राधिका की हालत दिन ब दिन और बिगड़ने लगी। गांव के लोग कहने लगे, काली बिल्ली अब सिर्फ रास्तों पर नहीं, घरों में भी दाखिल हो रही है। गांव में सुरेश नाम का एक जवान लड़का था। वह खुद को बड़ा बहादुर समझता था और हमेशा कहता, ये सब डरपोकों की बातें हैं, बिल्ली शिल्ली कुछ नहीं होती। गांव वाले उसे रोकते, समझाते कि यह मजाक नहीं है, लेकिन वह हर बार हंसकर टाल देता। एक दिन उसने सबके सामने ऐलान कर दिया, अगर सच में यह काली बिल्ली है तो आज रात मैं चौक पर जाकर उसे पकड़कर दिखाऊंगा। देख लेना, ये सब तुम्हारी मनगढ़ंत कहानियां हैं। उस रात पूरा गांव खिड़कियों और दरवाजों से झांक रहा था। आधी रात का समय था, हवा भारी थी और सन्नाटा इतना गहरा कि सुई गिरने की आवाज भी सुनाई दे सकती थी। सुरेश हाथ में टॉर्च और मोटी लाठी लेकर चौक पर पहुंचा। उसके चेहरे पर आत्मविश्वास तो था, लेकिन दिल की धड़कन बढ़ रही थी। वह चौक पर खड़ा होकर चिल्लाया, कहां है वो बिल्ली? अगर दम है तो सामने आ। कुछ पल तक सब खामोश रहा। अचानक टॉर्च अपने आप झपकने लगी और फिर पूरी तरह बंद हो गई। सुरेश ने घबराकर टॉर्च को थपथपाया, लेकिन रोशनी नहीं जली। तभी अंधेरे में 2 लाल अंगारे चमके। वह समझ गया, वो आंखें हैं। धीरे धीरे बिल्ली उसकी तरफ बढ़ रही थी। उसकी चाल ऐसी थी मानो जमीन को छू भी नहीं रही। सुरेश ने पूरी ताकत से लाठी उठाई और जोर से वार करने के लिए झटका, लेकिन तभी उसके पीछे से किसी ने उसके कंधे को कसकर पकड़ लिया। उसका दिल जोर से धड़का। वह पलटा, पीछे कोई नहीं था। जब उसने दोबारा सामने देखा तो उसकी रूह उड़ गई। काली बिल्ली अब उसके ठीक पैरों के पास बैठी थी। उसकी आंखें इतनी पास से जल रही थीं कि सुरेश का चेहरा लाल रोशनी में नहा गया। बिल्ली ने मुंह खोला और इतनी डरावनी आवाज निकाली कि चौक की दीवारें तक हिल गईं। वह आवाज इंसान और जानवर की चीख का मिला जुला रूप थी। सुरेश चीख भी न पाया। उसका शरीर वहीं ढीला पड़ गया। उसकी आंखें उलट गईं और वह जमीन पर गिर पड़ा। सुबह जब गांव वाले बाहर निकले तो उन्होंने देखा कि सुरेश चौक के बीच पड़ा है। उसका चेहरा सफेद हो चुका था और होंठ कांप रहे थे। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि उसकी आंखें लगातार उसी एक जगह घूर रही थीं,
जैसे अब भी वह काली बिल्ली उसके सामने खड़ी हो। उस दिन से लोग मानने लगे, जो भी उस बिल्ली को पास से देखता है उसकी रूह कभी वैसी नहीं रहती। सुरेश की घटना के बाद गांव में कोई भी आधी रात को बाहर निकलने की हिम्मत नहीं करता था। लोग दरवाजों और खिड़कियों पर मोटी सांकलें डालकर सोते थे, लेकिन बावजूद इसके रात की हवा में अक्सर बिल्ली की म्याऊं गूंज जाती। कुछ लोग कहते, ये सब हमारे डर की उपज है, लेकिन वही लोग मानते थे कि जब भी बिल्ली दिखी किसी न किसी पर अनहोनी टूटकर पड़ी। पुरानी हवेली अब पूरी तरह वीरान हो चुकी थी। कहते हैं वहां दीवारों पर अब भी पंजों के ताजा निशान बन जाते हैं। कुछ रातों में हवेली की टूटी खिड़कियों पर लाल आंखें चमकती देखी जाती हैं। कई बार लोग दावा करते कि बिल्ली की परछाई खेतों में घूमती दिखाई देती है, कभी बहुत पास, कभी बहुत दूर। गांव के बच्चों को तो सख्त मना कर दिया गया था कि रात को बाहर न निकलें। बुजुर्ग कहते थे, उस औरत की आत्मा जिसे जिंदा जलाया गया था आज भी चैन नहीं पा सकी। वही बिल्ली बनकर गांव में भटकती है। जब तक उसका बदला पूरा नहीं होगा तब तक यह श्राप खत्म नहीं होगा। आज भी उस गांव का नाम सुनते ही लोग डर जाते हैं, और जो लोग वहां से गुजरे हैं उन्होंने माना है कि रात में उनकी पीठ पर अजीब सा बोझ महसूस हुआ, जैसे कोई अदृश्य परछाई उनका पीछा कर रही हो। काली बिल्ली का सच क्या है? क्या यह वाकई एक शापित आत्मा है या फिर इंसानी डर की उपज? कोई नहीं जानता, लेकिन एक बात सब मानते हैं, अगर आप कभी उस गांव से गुजरें और आधी रात को आपको लाल चमकती आंखें दिख जाएं, तो समझ लीजिए मौत की परछाई आपके बहुत करीब है। तो दोस्तों, ये थी उस खौफनाक काली बिल्ली की सच्ची दास्तान। ये कहानी हमें बताती है कि कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जिन्हें इंसान लाख कोशिश करे सुलझा नहीं सकता। शायद यही वजह है कि गांव वाले आज भी डर के साए में जीते हैं। अब सवाल आपसे है, क्या आप मानते हैं कि काली बिल्ली सिर्फ एक जानवर है या फिर वाकई उसमें कोई अलौकिक शक्ति छिपी है? क्या आपने भी कभी रात में कोई ऐसी परछाई देखी है जिसने आपको कांपने पर मजबूर कर दिया हो? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए, और अगर आपको यह कहानी सचमुच डरावनी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलें, क्योंकि कौन जानता, शायद उनके शहर या गांव में भी ऐसी ही कोई परछाई भटक रही हो।